नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल बगिया मोटिवेशनल स्पीकर बिजनेस कोच स्वागत करता हूं आपका। रामायण में एक बहुत ही मजेदार बात की गई है। क्या कहा गया है रामायण में कि भाई उत्साहो बलवान नार्य नास्त्युत्साहात् परम बलम सोत्साहस्य च लोकेषु न किंचिदपि दुर्लभम। क्या हुआ इसका मतलब कि भाई उत्साह जो है वो श्रेष्ठ पुरुषों का बल है। उत्साह से बढ़कर और कोई भी बल नहीं है। उत्साहित व्यक्ति के लिए इस लोक में कुछ भी दुर्लभ चीज नहीं है। और इसी उत्साह के साथ दशहरे के इस पावन अवसर पर आज आप सभी लोगों से बात करना चाहूंगा भगवान श्री राम के जीवन से, एज वेल एज हमारे भारत के महान ग्रंथ रामायण में से कुछ ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में जो हमें जीवन में बहुत कुछ सिखा जाते हैं। चाहे फिर वो लीडरशिप के बारे में हो, या फिर मुश्किल समय में किस तरीके से जिया जा सकता है उसके बारे में हो, या फिर परिवार में प्रेम की बात हो, या फिर किसी के साथ मित्रता सच्चे दिल से कैसे निभाई जाती है उसके बारे में बातचीत हो। सभी मायनों में रामायण जैसा महान ग्रंथ जो है वो हमें सब कुछ सिखा के जाता है। आज ऐसी जबरदस्त 5 बातें बताऊंगा, 5 लर्निंग बताऊंगा रामायण में से और श्री राम के जीवन में से, और उसमें से चौथी और 5वीं बात तो आप सभी लोगों को हिला के रख देगी। इसलिए वीडियो को छोड़कर कहीं पर भी जाइएगा मत। सबसे पहली लर्निंग क्या मिलती है हमें रामायण में से कि भाई देयर विल बी स्ट्रगल एंड चैलेंजेस एट एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ। अरे आप सभी लोग भगवान श्री राम का पूरा जीवन देख लीजिए। उसका पूरा जीवन जो था वो संघर्ष और कठिनाइयों से भरा हुआ था। जब अगले दिन उसका राज्याभिषेक होने वाला था उसके एक दिन पहले ही 14 साल का वनवास मिला। अरे मिला तो मिला, वहां पर भी अपनी भार्या माता सीता का हरण हो गया। इसके बाद महाबली महापराक्रमी रावण से युद्ध हुआ। जब रावण से युद्ध जीतने के बाद फिर से अयोध्या वापस लौटे तो वहां पर भी कहां शांति थी। अयोध्या वासियों की नीची सोच के कारण माता सीता को फिर से वन में भेजना पड़ा। और वो तो बात ठीक है, पर इसके बाद जब राम भगवान के पुत्र का जन्म हुआ तब कई सालों तक श्री राम अपने पुत्रों का चेहरा भी नहीं देख पाए। अरे आप श्री राम का पूरा जीवन देख लीजिए, एक भी पल ऐसा नहीं था जब उसको संघर्ष और कठिनाइयों का सामना ना करना पड़ा हो। और फिर भी श्री राम ने कभी भी शिकायत नहीं की। और हम जैसे लोग जो है वो इतना सा दुख या इतनी सी तकलीफ आने पर जो है वो शिकायत पे शिकायत करने लगते हैं। जब भगवान ने भी मनुष्य अवतार धारण करके धरती पर जन्म लिया था तब उनको भी स्ट्रगल और चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था। तो हम सभी लोग तो तुच्छ मनुष्य है, हमारे हर एक कदम पर स्ट्रगल और चैलेंजेस होंगे ही होंगे। इसके लिए तैयार रहिए, कंप्लेन मत कीजिए, शिकायत मत कीजिए। दूसरी लर्निंग जो हमें रामायण में से मिलती है वो ये है कि भाई लिसन टू एवरी टीम मेंबर ऑफ योर टीम। अच्छा, ये जो लीडरशिप क्वालिटी श्री राम की थी वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी। श्री राम जो है वो अपने सभी मंत्रियों की, अपने सभी सेनानियों की बात जो थे वो सुनते थे, उस पर गौर करते थे। जो कोई भी लोग कुछ सलाह मशवरा देते थे उस पर श्री राम प्रभु जो थे वो विचार करते थे, और इसीलिए वो इतने महान बन पाए। और दूसरी ओर रावण क्यों हारा? क्योंकि वो हर वक्त सिर्फ अपनी ही बात का बिन बजाए रखता था, वो सिर्फ अपनी ही बात का ढोल बजाए रखता था। सभी लोगों ने रावण को समझाया, मामा ने समझाया, नाना ने समझाया, माता ने समझाया, अरे पत्नी ने भी समझाया, लास्ट में भाई ने भी समझाया कि सीता माता को वापस लौटा दो, पर फिर भी रावण ने किसी की भी नहीं सुनी। और आप सभी लोग जानते हैं कि इसके बाद रावण का विनाश हुआ। तो इसमें से हम सभी लोगों के लिए लर्निंग क्या है? एक ही लर्निंग है कि कोई भी अपनी कंपनी में कोई भी डिसीजन लेने से पहले, या फिर अपनी फैमिली मेंबर्स में कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने सभी फैमिली मेंबर्स को और अपने सभी टीम मेंबर्स से पूछिए, उनकी सलाह मशवरा लीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपका जो डिसीजन है वो सही है या नहीं। तीसरी लर्निंग जो हमें रामायण में से मिलती है वो क्या है कि भाई एक्सेप्ट इवन स्मॉल अपॉर्चुनिटीज। क्या हुआ इसका मतलब? आपको क्या लगता है कि भगवान श्री राम रावण के सामने युद्ध क्यों जीत पाए, और उसमें सबसे बड़ा बलिदान किसका था और सबसे बड़ा सहयोग किसका था? आप सभी लोग बोलेंगे कि हनुमान जी का। जी नहीं, हनुमान जी का तो योगदान था ही था, पर उनसे भी बड़ा योगदान था विभीषण जी का। क्योंकि जब विभीषण जी अपने पूरे मंत्रियों के साथ श्री राम की चरण में आए तब उस वक्त पूरी वानर सेना के सभी मंत्री जो थे वो श्री राम को यही एडवाइस दे रहे थे कि हमें विभीषण जी को सहारा नहीं देना चाहिए, हमें उसको आश्रय नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो ऑपोजिट पक्ष से है, वो दुश्मन के पक्ष से है। ये भी हो सकता है कि वो हमारी सभी बातें जो है वो रावण तक पहुंचा दे। पर इसमें भी श्री राम ने जो थी वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा मौका जो था वो फाइंड आउट करा। श्री राम ने सोचा कि या तो विभीषण जी हमारी बातें जो है वो रावण को बताएंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रावण की जो सभी बातें हैं, रावण के जो राज है वो हम सबको पता चल जाए। और इसके बाद तो विभीषण जी ने किस किस तरीके के रावण के पोल खोले वो आप सभी लोगों को भी पता है। तो कहने का मतलब इतना ही है भाई, अगर उस वक्त श्री राम विभीषण जी को स्वीकार नहीं करते तो शायद उसके लिए वो युद्ध जीत पाना बहुत और कठिन हो सकता था। श्री राम ने विभीषण जी जो खुद छोटी सी एक अपॉर्चुनिटी लेके
लेके आए थे उस अपॉर्चुनिटी, उस मौके का स्वीकार किया, उसको एक्सेप्ट किया और इसीलिए जो है वो इतनी आसानी से युद्ध जीत पाए। तो आप सभी लोगों के लिए कहने का मतलब इतना ही है कि अगर आप सभी लोगों के जीवन में भी आप सभी लोगों को छोटे से छोटा मौका मिले, छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी दिखे तो उसको मिस मत करिएगा। आप ये मत सोचिएगा ये तो छोटी अपॉर्चुनिटी है, ये मुझे क्या लाभ दिलाएगी। आपको कोई पता नहीं है कि आज की ये छोटी अपॉर्चुनिटी, आज का ये छोटा मौका आपको कल जाके कितना बड़ा फायदा दे सकता है। चौथी सबसे बड़ी लर्निंग जो हमें यहां पर मिलती है वो ये है कि भाई रावण की तो नाभि में अमृत था और हम सबके इस दिमाग में अमृत छुपा हुआ है। क्या हुआ इसका मतलब? श्री राम ने रावण पर 10 बार तीर चलाया, 10 बार उसके सिर काटे, फिर भी रावण नहीं मरा और ना ही रावण मरने वाला था, क्योंकि रावण की मौत का राज तो उसकी नाभि में छुपा हुआ था, रावण का अमृत तो उसकी नाभि में था। और इसके बाद तीसरे व्यक्ति विभीषण जी ने आके रावण की नाभि का अमृत जो था वो सुखवाया और इसके बाद उसका विनाश करवाया। प्रभु, ब्रह्मा जी के वरदान से दशानन की नाभि में अमृत है। तो आप सभी लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं कि रावण की तो नाभि में अमृत था, पर हमारा अमृत हम सभी लोगों की इस खोपड़ी में छुपा हुआ है और हर रोज न जाने कितने बाहर के विभीषण जी जैसे लोग आकर हमारी इस खोपड़ी के अमृत को जो है वो अपनी नेगेटिव बातों से, वो अपने डीमोटिवेशन से इस अमृत को सुखा देते हैं और हम हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए अगर जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ सफलता पाना चाहते हो तो इस यहां पर जो अमृत छुपा हुआ है इसको कभी भी सूखने मत देना। ऐसे लोगों से दूर रहिएगा जो आपके इस अमृत को जो है वो सुखा देते हैं अपनी नेगेटिव और अपनी डीमोटिवेटिंग बातों से। पांचवी और आखिरी बात जो हमें रामायण में से सीखने को मिलती है वो ये है कि भाई बस तुम किसी भी हालत में पीछे हट मत करना। क्या हुआ इसका मतलब? जब रावण को यह पता चला कि श्री राम जो है वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, वो स्वयं साक्षात नारायण का अवतार है, वो स्वयं साक्षात भगवान श्री विष्णु का अवतार है, फिर भी रावण ने जंग के मैदान में से पीछे हट नहीं की। क्या कहा रावण ने? रावण ने कहा कि रावण जो है वो जिएगा भी शान से और मरेगा भी शान से। कल पूरी दुनिया याद रखेगी कि रावण के सामने भगवान विष्णु आ गए थे, फिर भी रावण ने पीछे हट नहीं की। अरे आपको क्या लगता है कि रावण कोई मामूली और साधारण व्यक्ति था? नहीं मेरे दोस्तों, रावण के जीवन में से भी ऐसी एक दो चीजें जो है हम सभी लोगों को सीखनी चाहिए। वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं था। हमें उसके जीवन में से यही सीखना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, जब अपने गोल पर चलो, जब अपने मिशन पर चलो, तब जीवन में अपना गोल या अपना मिशन पाने के लिए आधे रास्ते से लौट मत जाना। जो भी हो, परिणाम चाहे कुछ भी हो, पर उस मिशन पर आगे ही बढ़ते रहना। ये तो थी ऐसी जबरदस्त 5 लर्निंग जो हम सभी लोगों को श्री राम के जीवन में से और रामायण में से सीखने को मिलती है। फैला दीजिए इस वीडियो को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, क्योंकि ऐसे वीडियो शेयर करने से आपका मान और आपका सम्मान और भी बढ़ेगा। लोग भी बोलेंगे कि बंदा जो है कुछ अच्छी चीजें देख रहा है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको सभी लोगों को शेयर करना भी मत भूलना। मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक वेरी good care of yourself, stay healthy, stay fresh, and again thank you very much for coming to the channel and watching the videos. We will see you soon in next few days. Till then, take very good care of yourself. Thank you very much and bye bye. See you soon.